विश्वास की प्रार्थना होती है सारी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो जाने कितना बड़ा है। हालेलुया, आराधना करो, वो जाने कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हम, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण और आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण और आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। बोला बोला बोले, प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। बोले, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, 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 छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। बड़ा जरूरी है। आज दुनिया हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन हम चौकसी से चलना बड़ा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे व्यवसाय 6 बाब 12 आयत पढ़िए। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। बस हिंदी पढ़ने वाला उधर 2 लोग बारी बारी पढ़ना, इधर पंजाबी पढ़ने वाला 2 लोग बारी बारी पढ़ना। इसमें यह लिखा है कि और तुसी चौकस रहना। केड़ी गल से चौकस रहना? यहोवा को भुल ना जायो। केड़ी गल भूल नहीं जाना? पढ़ो। जेड़ा तहनु मिस्र देश चों गुलामी दे घर चों कढ़ लिया है। जेड़े चौकस रहना और भूल न जाना इस बात को, जो तानु मिस्र के गुलामी से जिस परमेश्वर ने
बाहर लेके आया। हालेलुया। मिस्र के गुलामी बहुत बड़ा गुलामी से 400 साल से बढ़ के फ़िरौन का गुलामी में लिखा कि वो लोहे का पट्टी सी, खुदा बोलते लोहे का, ये लोहे को पिघाड़ते हैं वो पट्टी कैसा है, इसी तरह लोहे का पिघाड़ने वाला पट्टी से मैंने तानु कर लिया। और खुदा ने क्या किया, और मिस्र का जूला, इतना बड़ा जूला गुलामी का सी, उसको मैंने तोड़ के बाहर ले गया है। और इस बात को याद रखना बोला। भाई बहनों, हमें परमेश्वर ने मिस्र का गुलामी से बचाया। मिस्र पाप को दिखाते हैं, फ़िरौन शैतान को दिखाते हैं। हम पहले बड़े गुलाम से, नया नाम में अलग अलग प्रकार का गुलामी के बारे में लिखा है, पाप का गुलामी। और यहूदियों को खुदा ने बोला कि जो पाप करता पाप का क्या जी गुलाम है। लेकिन यीशु ने, और उन्होंने बोला कि क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम आज़ाद है, अब्राहम सारा का संतान है, गुलाम का नहीं, हाजरा का नहीं। लेकिन उसने बोला जो पाप करता पाप का गुलाम है, पुत्र तुम्हें आज़ाद करें और सचमुच तुम आज़ाद हो जाएंगे। हम फ़क्र करने के लिए बहुत कुछ होंगे हैं, हम कि पुराने ईसाई हैं, ये फ़क्र कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास बाइबल है, ये आपका फ़क्र हो सकते हैं। बड़े देर से हम परमेश्वर को जानते हैं, ये हो सकता है हमारे ख़ानदान का हो सकते हैं, वो हम हो सकता है कि हमारा हवदे का हो सकता, और हो सकता है कि हमारा अपना चंगे काम का हो सकता, या जिसको हम मानते हैं उसके बारे में फ़क्र हो सकता। लेकिन भाई बहनों, ये सारे चीज़ें और पाप का गुलामी में रहते हैं, पर ये कोई अर्थ नहीं रखता, मायने नहीं रखता। जो पाप का गुलाम है और जो कि उस गुलामी से यीशु आज़ाद करते हैं। हालेलुया। आज इधर कोई आए, कोई प्रकार का पाप का गुलाम हो, नशा है, मूर्ति पूजा है, चोरियाँ टकियाँ है, खून कत्ल है, हो सकता है भाई रोग और क्या क्या पाप का गुलामी, बड़ा लंबा लिस्ट बाइबल में लिखा हुआ। सब ने पाप के असर रब से दूर है, ये बड़ा जंजीर है, उसको तोड़ने के लिए यीशु सूली पर अपना जान दिया। पाप का गुलामी से प्रभु यीशु मसीह सचमुची छुटकारा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी गल, मूर्ति पूजा के गुलाम है। कलाम लिखाएं कि तुम उसको मानते थे, असल दे विच परमेश्वर नहीं था, तुसी उसको गुलाम सी, क्योंकि गलत के 4 बाब में लिखा पढ़ना नहीं। सो मूर्ति पूजा या वो ये को गुलामी सी, जो सचमुच परमेश्वर नहीं था, उसको गुलामी में हमको आज़ादी नहीं सी। हम तो बांधे हुए थे, हम खुशी से नहीं मानते थे, हम तो डर से मानते थे, वो साढ़े पर प्रभाव डालते थे, हम निकल नहीं सकते थे। लेकिन यीशु आया, सन शैतान का गुलामी से छुटकारा दिया। उस पापियों का, बुरी आत्माओं को जिसको हम मानते थे, और उससे हमें छुटकारा दिया। और अंधविश्वास एक गुलामी है, अंधविश्वास गुलामी में बाप दास से चलते जो आ रहे हैं, और अंधविश्वास है, और वो सब कुछ गुलामी है। हम खुदा का धन्यवाद करिए, उन सारे गुलामी से परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया। सो यही आज़ादी यीशु ने दिया है, हम उसके लिए हम शुक्र भी करना। और आगे लिखाएंगे तुसी ध्यान रखना भूल न जाए। हालेलुया, हालेलुया। तुसी भूल न जाए। मूसा ने ये सारे बातें उस वक्त बोला, कनान मुल्क की तरफ जाना है, वायदे की धरती पर जाना। बहुत सारे पीछे उन्होंने बरकता मिला, 400 साल का गुलामी से छुटकारा मिला, सफ़र हैं, अब आगे एक उत्तम देश में निचोड़ में जाना है। और अभी यात्रा में है, लाल समुद्र पार लगाया, स्वर्ग से मन्ना दिया और चट्टान से पानी दिया, कुछ दुश्मनों को हराया, दिन के लिए बादल का कंबा, रात के लिए आग का कंबा, रास्ता दिखाना, अगुवाई करने के लिए, रोशनी देने के लिए आगे जा रहा है। परमेश्वर अपना दूध को भेजा हुआ रास्ते में, लेकिन अभी पूरा पहुंचा नहीं। लेकिन वो पहुंचने के पहले मूसा का मृत्यु होना सी, उसने सारे बातें याद करवाया, पीछे के बात भी याद करवाया, आगे का भी याद करवाया, पीछे के बात भी नहीं भूलना। आगे जब उधर जाएंगे, तानू खुदा ने वायदा किया हुआ, और वो शहर आपको देंगे जो बनाया नहीं, वो खूब तानू देगा जड़ा पानी का, बहुत आयसे होंगे जो आप उठा नहीं, वो बागें आपको मिलेगा,
जो आपने लगाया नहीं, और वो घर मिलेगा तुसी बनाया नहीं। दूध और शहद बहने वाला उत्तम देश, उत्तम पदार्थ तुसी चखोगे, रहोगे, और टाइम बीतने में पुरानी बातों को कभी भूलना नहीं। पहले क्या सी अभी किधर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। पहले गुलामी में था, अभी आज़ाद हो गया। पहले रोटी तो भी तंग सी हैं, रोटी तो भी क्या सी, तंग सी। दुखी थे, रो रहे थे, कष्ट सी, पीड़ा वहाँ सी, कुट गांधा सी, और उन्होंने चिल्लाया और खुदा ने देखा, सुना, अपने दास को भेज के छुड़ाया। याद रख लेना, हमेशा याद रखना, जब हम ऐसे हालात पर थे, खुदा अपने दासों को, खुदा अपने दासियों को, खुदा अपने लोगों को ताड़े को भेजा, तो ताने सच्चाई का रास्ता दिखाया, खुदा ने ताने बचाया, कभी भूलना नहीं। हालेलुया। हालेलुया। 8 बाब में लिखा, वो खुदा को भी नहीं भूलना। जिस परमेश्वर ने ताने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, उस खुदा को नहीं भूलना। नहीं भूलना, और जो उस पुराना हालत को कभी भी भूलना नहीं। हमेशा हम उसको याद करके परमेश्वर का क्या करना। धन्यवाद। बहुत बारी पुरानी बात भूल जाते हैं, हम ज़मीन पर खड़े होकर चंद्रमा पर ध्यान रख लेते हैं, लेकिन हम हमेशा याद रखना, जिस ज़मीन से हम खुदा ने पहले किधर था, आज गिरद तक पहुँचाया, हम कभी भी घमंड में नहीं आना। कहा तुम खा पी कर तृप्त हो जाएंगे, भूल नहीं जाना, इस बात से ध्यान रखना। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरी जान, खुदा को क्या करो जी, धन्यवाद करो, उसका कोई भलाइयों को ना विसा। खुदा का धन्यवाद, घमंड में कभी आना नहीं। दूसरी गल जल्दी पढ़िए, व्यवस्था 6 बाब 10। ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੌ हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ हाँ जी वो हमने पढ़ लिया है जी। तो मैंने बीच में मैंने आपको समझाया क्या जी, जो गुलामी में था उसको भी ऐसे भूलना नहीं। इधर लिखा है कि तुसी जब रज जाओगे, और वो समय जब रज जाएंगे, तुसी खुदा को नहीं भूलना। नहीं, ध्यान रखना, खुदा को नहीं भूलना। आगे पढ़ो, 10 आयत से पढ़ो। ਇੰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੌ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ, ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਿਰਛ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਅਤੇ ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਜਾਓ। हालेलुया। हालेलुया। खुदा को भूल जाओ। दूसरी गल, हाँ जी पढ़ो। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि तुसी खुदा नु क्या करना, भूलना नहीं, चौकस रहना, खुदा नु ਭੁੱਲਣਾ नहीं। भूलना नहीं। जबूर 50 का 22 में लिखा है कि जड़ा खुदा को याद रखो, खुदा को भूलने वालों, नहीं है तो वो ताने क्या करेगा जी, फाट जाएंगे। पढ़ो 50 का 22 पढ़ो। हाँ जी। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हालेलुया। हालेलुया। सो हम पुराना हालात को नहीं भूलना, खुदा को नहीं भूलना। अगर असी खुदा को भूले तो इसमें लिखा है कि खुदा तान क्या करेंगे जी, फाड़ डालेंगे। हम खुदा को नहीं भूलना। 8 बाब 11 आयत पढ़िए, इसमें ध्यान रखना। आगे 8 का व्यवस्था सर 8 का 11 पढ़िए। ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ इसमें भी हम ध्यान रखना, चौकस रहना, और खुदा को भी नहीं भूलना। खुदा का कानून और व्यवस्थाओं को भी क्या करना जी, नहीं भूलना। कभी भूलना नहीं। ये नहीं कि खुदा ने सानू रज़ रोटी दिया, चंगाई दिया, भलाई दिया, ये सब कुछ करके फिर असि इसका असूल को भूलिया क्या जी,
जो मिला है, जो चंगाई मिला, आशीष मिला, उसमें कुछ रहे। लेकिन परमेश्वर ने जो हुक्म विधियाँ आपको दिया उसमें असी मानना, क्योंकि कहावतां 3 का पहली आयत में लिखा है कि ये बेटा मेरा शिक्षा को कभी भूले ना। खुदा का शिक्षा तालीम हमारा बेहतर के लिए दिया, वो आशीष परमेश्वर ने हमें दिया, वो बने रहना है तो उसका हुक्म और विधियों पर हम रहना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे चंगाई बने रहे, हमारे सुख क्या करें, बने रहे, हमारा आयु उस खुशी आनंद और जो कि उस सुख में बने रहना। लिखा है कि तुझे मेरा हुक्म और विधियों को मानने में चौकस रहना। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने योशिया को भी यही कहा, तुझे सज्जे का पे बने नहीं मुड़ना, पर तो सफल हो जाएगा, मैं तेरा बोलबाला हो जाएंगे। ये तीसरी बात हमने सुना। पहली गल चौकस रहना, खुदा ने जिस हालत से खुदा ने उनको बाहर कर दिया और उसके बारे में याद करना, खुदा धन्यवाद करना, और असके राज्य के खाओगे तृप्त हो जाएंगे, आशीष पाएंगे। असी खुदा को भूलने से, भलाइयों को भूलने से और चौकस रहना। तीसरी गल असी ये भी देखा, असी अपना खुदा को कभी क्या नहीं करना जी, भूलना नहीं। उसका हुक्म विधियाँ ने क्या जी, याद असी भूलना नहीं, याद रखना, कानून कायदे में रहना। हालेलुया। हालेलुया। देखा मेरा जुला अपने होते ले लो। देखो एक असली छेला वो होता है कि खुदा दा कानून कायदे अपने जीवन में लेना, और कानून कायदे में ना चले तो और जो कि खुदा से दूर हो जाएंगे, हमको जीत नहीं मिलेंगे, और जो कुछ हमें मिला है और वो भी ऐसे गौज जाएंगे। अगली गल से पढ़ेंगे चौकस रहना। पहला कुरिन्थियर 5:8 आयत पढ़िए। पहला कुरिन्थियर 5:8 आयत। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੇ ਖਮੀਰ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਕਪਟਤਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। एक बार और पढ़ो। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੇ ਖਮੀਰ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਕਪਟਤਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। हालेलुया। हालेलुया। इसमें हम देख सकते हैं कि और हम इसमें चौकस रहना, क्योंकि कि थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा और थोड़ा सा खमीर सारे आटे को क्या करेगा जी, खमीरा करेगा। हम ध्यान रखना क्या जी, ਥੋੜਾ ਸਾ ਖਮੀਰ। असी खमीर को अपना जीवन से दूर करने में क्या रखना, ध्यान रखना। इधर पहला कुरिन्थियर 5 पढ़ कर देखे तो खमीर 4-5 प्रसंग का खमीर बाइबल में आत्मिक अर्थ लिखा हुआ। खमीर भाई बहनों, इधर एक शख्स सी, उसका जीवन में बहुत बड़ा गुनाह सी, वो गुनाह में बैठे थे, आप पछतावा नहीं करते हैं, कलशा भी कोई कदम नहीं उठाते हैं। संत पौलुस कदम उठा रहे हैं, लिखा है कि तुसी बेकमरी क्या होना, आटा होने के लिए एक खमीर को क्या करो, बाहर कर लो। बाद में वो बोलते हैं कि ये बंदे को बाहर कर लो। याद रखो, सबसे पहला खमीर है सारा शख्सी जीवन का, क्या जी, शख्सियत जीवन। हमारा शख्सी जीवन। परमेश्वर ने खमीर क्या होता है कि दुष्टपुना है, बुराई है, ये खमीर है। और बेखमीरी क्या जी, 8 आयत पढ़ो। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਪੁਣੇ ਦੇ ये ਖਮੀਰ ਨਾਲ, सारे हमारा पुराना जीवन से बुराई था, दुष्टपुना सी। हाँ आगे, ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਕਪਟਤਾ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। निष्कपट सच्चाई वाला जीवन और ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। सच्चाई की खमीरी रोटी से। खमीर सच्चाई को दिखाते हैं, धर्म का जीवन को दिखाते हैं। जड़ा बेखमीरी खमीर उसको दिखाते हैं, कुदरत में है, पाप को दिखाते हैं। इसमें लिखा है कि तुसी उस खमीर को अपने जीवन से क्या करो जी, दूर करो। हमारे जीवन में कोई खमीर आते हैं, वो खमीर हमको भी खराब करेंगे, दूसरों को भी खमीर कर सकते हैं। और जो कि दूसरों तक को खमीर बहुत जल्दी फैलता है। इसी तरह
एक पाप वाला जीवन जल्दी फैलेगा। एक अगान का पाप से, एक अगान का पाप से सारा बनसरे लोगों को क्या हो गया हैं, हार हो गया, बड़े लोग मारा गया, उसका वसीले से उसका खानदान भी के सारे क्या हो गया जी, मारा गया। और थोड़ा सा कमीर हैं और जो कि सारा गुंदा हुआ आटो खराब करते हैं। एक शख्सी कमीर, हमारा शख्सी जीवन में कोई गुनाह और गलती आते हैं, उसको मन के क्या करना जी, छोड़ना। हालेलुया। हालेलुया। वो कमीर को फैलने से बचाना, हमारा जीवन खराब होने से बचाना। कलाम ने कहा कि हर प्रकार का बदी से क्या करो, बचे रहो। वो बदी रखना नहीं, बल्कि बदी को कोई चीज़ हमारे घर में कमी रहे तो उसके क्या करेगा जी, बाग रसी फेंकते हैं। पुराने नए में यह था, बेकमीरी का एक ईद होते सी, उस ईद में एक हफ्ता और जो कि अपना डेरे में कोई कमीर नहीं होना, कुछ तेरा का 6-7 मिले का पढ़ने का लोड़ नहीं, कोई कमीर डेरे में नहीं होना। क्योंकि ये 7 एक हफ्ते को 7 दिन से मुकम्मल एक हफ्ता हम बोलते हैं। हमारा पूरा जीवन येड़ा कोई कमीर नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में कोई कमीर आए और वो कमीर को दूर करना, खुदा से प्रार्थना करना, खुदा बाप मेरे बच्चे एक कमीर है, एक कमीर में करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये गलती को मैं क्या करता जी, कर। दावीद ने अपने गलती को मनाया, त्यागा, छोड़ दिया। और जो है कि लेकिन शाऊल ने कमीर कटिया नहीं, फकीर फरीसियों ने अपना कमीर कटता नहीं था, लेकिन जड़ा अपने अपराधों को मन के छोड़ेगा, खुदा रहेंगे। चौकस रहे ना क्या जी, ऐसा ना होए ताड़े अंदर कमीर होए, वो कमीर सारा गूंदा हुआ आटे को क्या करे, खमीरा करे। ये सच बात है। कोई कमीर वाला बंदा, कोई कसूर करने वाला बंदा रहे और उसका कसूर उसका जीवन से, उपना बोली से फैल जाते हैं। इसमें खबरदार रहना। खुलासा अगला में लिखा है कि अगला एक कमीर है, उस कमीर के बारे में देखते हैं। मत्ती 6:12 पढ़ो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मत्ती मत्ती 6:12 पढ़िए। मत्ती 16:6 और 12 पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। 12 पढ़ो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। भाई बहनों, अगली गले हैं कमीर हैं तलीम, गलत तलीम। फकीर फरीसियों का क्या जी, गलत तलीम। तलीम से क्या करो, आगे रहना। देखो फकीर फरीसी कौन है, इनका कमीर बहुत है। बकावे को प्रसी, बकावे वाला जीवन, बकावे का प्रार्थना, बकावा का क्या जी, रोजा, बकावे का दान देना, ये सब इन्होंने फले हुए कमीर सी। बोला कि ये फकीर फरीसियों का कमीर से क्या करो, सावधान रहो। ये सावधान रहो, बिकेवे का भक्ति ना करो। दूसरी गल लिखा कि नहीं थे, और जो कि गलत तलीम से क्या करो, सावधान रहो। तुसी सावधान रहना। उनका कमीर से क्या करना जी, सावधान। आज हम ये देख सकते हैं कि आज सच्चाई का रूप है, लेकिन भक्ति दूर हो गया। आजीविकावा का बहुत कुछ चल रहे हैं, लेकिन भाई बहनों, हम विकावाई का जीवन नहीं, बल्कि हमारा अंदर सच्चाई, प्रार्थना सच्चाई से, खुदा को देना सच्चाई से, रोज़ा देना क्या जी, सच्चाई से परमेश्वर को दिखाने के लिए। दिखाएं कि यीशु मसीह ने बोला विकावा का नहीं, जो तुसी परमेश्वर के लिए करो, और वो गुप्त होए, तुम्हारा प्रार्थना गुप्त होए, या तुम्हारा देना गुप्त होए, तेरा रोजा गुप्त होए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम पब्लिक रीत से प्रार्थना नहीं कर सकें, पब्लिक रीत से दे नहीं सकता, पब्लिक में हम रोजा नहीं रह सकता, लेकिन
कि दिखाना किसको? हालेलुया। हालेलुया। हम पब्लिक में रोजा रखें, दिखाना किसको? परमेश्वर को। पब्लिक में रह के खुदा को दान डालेंगे, दिखाना किसको? परमेश्वर को। दिखा कि स्वर्ग में जो परमेश्वर, स्वर्ग वाला परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। तलीम, झूठी तलीम, बहुत कुछ जल्दी जल्दी फैल रहे हैं। हमें झूठी तलीम से बचे रहना, ये कमीर है। दुनिया में बहुत प्रकार का झूठ तलीम फैल रही है। बहुत कुछ असी आप लोगों को बोला है, जो बाप का रूपा को नहीं मानते हैं, डुबकी का बपतिस्मा नहीं मानते हैं, और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, रूपा को नहीं मानते हैं, सिर्फ पिता को मानते हैं। ऐसे भी लोग हैं। भाई बहनों, बहुत सारे झूठ तलीम दुनिया में फैल रहे हैं, और हम ये झूठ तलीम से चौकस रहना, क्योंकि इसमें लिखा है कि ये एक कमीर है। इससे क्या करना जी? हम सावधान रहना, बचते रहना, हम बचते ध्यान रखना। ये बसूस के कलिसिया के बारे में लेके वो झूठे रसूलों को, झूठे लोगों को परखा, और उन्होंने सबूत हुआ, ये झूठा के साबित किया। ताड़े को गलत तलीम लेके आएंगे, गलत कपटी लोग ताड़े को आएंगे, धर्मी नहीं होंगे, धर्मियों को वेश उधार के आएंगे। भाई वो नबी नहीं होंगे, नबी का वेश उधार के आएंगे। तो उन्होंने क्या करना जी? परखना। आज में लिखा, अगर एक नबी होते हुए हम नबी के साथ भलाई करें तो बड़ा नबी का प्रतिफल मिलेगा। और एक भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता सच्चा है, अगर हम उसको कबूल करें, उसका सेवा करें, तो भविष्यवाणी को जो सेवा किया उसका प्रतिफल क्या करेगा जी? मिलेगा। अगर हम झूठों को सेवा करें, झूठों को गर्भ धारे तो कोई फायदा ही नहीं है। गलत तलीम बहुत जल्दी फैल रहे हैं। सो ये कमीर है, ये कमीर से क्या करना चाहिए? तुझे बचना है। सो हमने क्या क्या देखा जी? हमने मिस्र में गुलाम थे, पाप का गुलामी से, शैतान से खुदा ने बचाया। इसको ध्यान रखना, असी कभी भूल न जाए। हम खुदा को भूलने से क्या करना जी? चौकस रहना। तीसरा देखा, खुदा का हुक्म और विधियों को भूलने से क्या करना जी? चौकस रहना। चौथा देखा, कमीर से, गलत तलीम से, कपट से हम अपने आप को बचा कर रखना। साढ़े जीवन में कपट बिल्कुल होना नहीं चाहिए। कपट नहीं होना, सच्चाई वाला जीवन, बुरी तलीम से बचने में ध्यान रखना। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे लूका 11:17 पढ़िए। लूका 11:17। पर उसने उन्हां दियां सोचां नूं जान के उन्हां नूं आख्या कि जिस किसे राज विच फुट पैंदी है सो उजड़ जाता है। लिखा है कि कोई राज विच फुट पैंदी है, फुट पैंदी है, सो उजड़ जाता है, उचड़ जाता है, अते घर उत्ते डिग पैंदा है। घर क्या हो जाता? डिग पैंदा। हाँ। सो जे शैतान दे अपने आप विच ही फुट पै गई तां ओहदा राज किकुर ठहरेगा। हाँ, याद रखो, सावधान रहना। इस बातों को सावधान रहना, क्या ना फुट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना? फुट नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी आपस में, माता पिता बच्चे आपस में, सास सहुरे नुआ आपस में, कलिसिया में सेवक लोग और विश्वासियों का आपस में, सेवक लोगों का आपस में, परिवार में, ये सारे शैतान का काम है फुट पाना। ये फुट पाने से अपने आप को क्या करना जी? बचाना। तेरा घर में फुट पाए तो वो घर कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। कलिसिया में फुट पाए तो क्या नहीं होना? वो कलिसिया स्थिर नहीं रह सकती। शैतान का राज में भी फुट हो गए तो क्या जी? शैतान का राज कायम नहीं रह सकता। वो अपने एकता बना कर रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में बोला, ये शैतान का ताकत से, बेलजबूल का ताकत से शैतान को कटता है। मतलब शैतान का ताकत से शैतान को क्या करता? काटते। बोलता कि ये तो कभी हो नहीं सकता। एक ही राज में दो लोग आपस में लड़े तो शैतान का राज खत्म। शैतान बोलते मेरा राज कायम रहे। क्या तुम्हारा घर कायम नहीं रहना? तुमको आना क्या नहीं होना चाहिए? तुम्हारा कलिसिया कायम रहना, तुम्हारे परिवार कायम रहना, तुम्हारे पारिवारिक जीवन क्या करना? कायम रहना। शैतान को मौका नहीं देना। हालेलुया। हालेलुया। फुट पाना ये खुदा का काम नहीं। किसका क्या जी? शैतान का काम। शैतान का क्या जी? काम है।
ये खुदा में प्यार होती खुदा का पागला में लिखा है कि क्यों फुट होते हैं। पहला कोरिन्थियर 3:3, पहला कोरिन्थियर 3:3, जल्दी पढ़िए। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है, तुम शरीर को ढा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? हाँ। और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? हाँ। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ, हाँ। और दूसरा मैं अपुलोस का हूँ, हाँ। तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। पंजाबी पढ़ो। मैंने ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਲਨ ਤੇ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? लिखाएंगे लड़ा झगड़ा क्यों होता है कि ईर्ष्या। क्या होता है जी? ईर्ष्या। ईर्ष्या, जलन। संसारी के लोग, आत्मिक के लोग हैं, फिर क्या हो जाता? लड़ाई और झगड़े हो जाते। लड़ाई और झगड़ा होते हैं, कलशा में होते हैं, आपस में होते हैं। हम आत्मिक के लोग होना, आत्मिक के लोग इस बात को समझाएंगे। ईर्ष्या, जलन, हम खुदा का वाणी बहुत कुछ हम दे सकते हैं। जलन, मूसा और उसका पत्नी के खिलाफ, या मूसा का पत्नी के खिलाफ, मूसा के खिलाफ क्या जी? हारून और मिरियम ने अपना भाई और बहन ने ईर्ष्या रखा। क्या रखा? ईर्ष्या रखा। हारून भी कुछ नहीं बोला, उसका पत्नी भी कुछ भी। हारून के बाद मूसा के बारे में लिखा कि मूसा तो सारे दुनिया में इतना हलीम बंदा सी, उसके खिलाफ अपना बहन, अपना भाई ने ईर्ष्या रखा, जलन रखा, गड़बड़ियाँ मचा लिया। न तो मूसा ने कुछ बोला, न तो मूसा का पत्नी ने कुछ बोला, कुछ भी नहीं बोला, लेकिन खुदा बोला है। खुदा बदला भी लिया है, सबको भी सिखाया है। पाप ऐसी कोई भी हो, जलन के ईर्ष्या होते हैं, ईर्ष्या का उससे लड़ाई झगड़ा होते हैं। सानू जलन को छोड़ने का बड़ा ज़रूरी है। किसी का तरक्की से, किसी का उन्नति से, खुदा का बरकतों से सानू क्या नहीं होना चाहिए? जलन नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। किसी कोई सुखी बचने से सानू जलन होना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। कोई आत्मिक तरक्की किसी को मिले तो सानू ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। एक खुदा इस्तेमाल किया, उसमें एक बार मूसा ने बोला मैं इतने लोगों को कटे लेके जा नहीं सकता। वो तो खुदा को बोला कितने लोगों को मैं कटे, इतने लोगों का मैं क्या करूं? है इन्हें शिकायतें, इन्हें समस्याओं। खुदा ने बोला कुछ लोगों को कटे करो, हैं कुछ 70 लोगों को कटे किया, और बोला कि तेरे आत्मा से कुछ लेकर मैं उन्होंने क्या करूँगा? जीत दूँगा। उन्होंने खुदा का हजूर में आए, 2 लोग नहीं सी, बकाए लोग उतरते, खुदा का आत्मा उतरा, उन्होंने आत्मा से भरा, भविष्यवाणी करने लगा। लेकिन 2 लोग उधर नहीं सी, अपने डेरे में थे, उधर भी खुदा का आत्मा उतरा, वो भी भविष्यवाणी करने लगे। योशुआ को जलन हो गया। योशुआ को क्या कर गया? जलन हो गया। हैं? क्योंकि योशुआ को यह था मूसा बड़ा होना चाहिए, मूसा का इज्जत, मूसा भविष्यवक्ता बड़ा। अभी ये लोग भी ऐसा करते हैं। मूसा ने बोला तुम मेरे कारण जलन करते हैं, मैं चाहता हूँ परमेश्वर का सारा मंडली भविष्यवाणी करे, हालेलुया, सारे आत्मा पाए। आमीन। किसी का आत्मिक उन्नति से, तरक्की से जलन कहने से कोई फायदा नहीं है। जो जलन कहेंगे, खुदा का वचन में लिखा है कि 112 का लास्ट में लिखा दांत पीस पीस के क्या करेंगे? गड़ जाए। जरा जलन कर रहे हैं, बड़ा बंदा सड़या बुढ़िया रहने वाला, उसका सेहत भी चंगा नहीं रहेगा। याद रखो, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। दूसरी गल, डिविशंस, युदाइयाँ क्यों होता कलशा में? कोई पक्ष बोलते मैं अपोलोस का है, मैं पौलुस का है, मैं फलाने का है। देखो बाइबल चर्चा को परमेश्वर का कलशिया है। हालेलुया। इधर हम कलशिया सैकड़ों को सब रखा है, कलशिया एक है। हालेलुया, हालेलुया। हम मुख्य आगू हो सकते हैं और परमेश्वर का दास लोग होंगे,
हम सारे ये कहें, किसी का पक्ष में नहीं, किसी का पक्ष में नहीं, उस सेवक का पक्ष में। एक घर में एक बहन बोलते हैं मैं फिलाना का पक्ष में है। तुम शारीरिक को हो, तुम कौन है? शरीरी को। तुम आत्मिक नहीं है, मैं फिलाने का पक्ष में है। बाइबल चौकोड़ का कलिसिया में किसी का पक्ष में नहीं, कोई सेवक का पक्ष में नहीं, खुदा का पक्ष में। हालेलुया। ये खुदा चुना होगा, खुदा का कलिसिया। आज मैं नहीं रहेगा, कल आशीष नहीं रहेगा, कल हापी नहीं रहेंगे, कल और भी नहीं रहेंगे। खुदा अपना काम चलते रहे। हालेलुया। 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 किसी का पक्ष और भविष्य में नहीं, हम खुदा का कलिसिया के साथ हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हम कौन है? खुदा का दास लोग हैं। किसी ने बीजा और किसी ने पानी दी। पानी दिया, खुदा फल देते हैं। हालेलुया। खुदा का कदमों का आदर करना। ईर्ष्या लड़ाई क्यों आते हैं? किसी को बात मानना नहीं चाहते, किसी को गीत गाने का मौका नहीं मिला, किसी के घर में बंधई नहीं रखा गया। क्या जी? किसी के घर में बंधई नहीं रखेगी। नहीं रखेगी। किसी को तो ताड़ना दिया, समझाया, बस वो सारे झुंड हैं, वो सारे झुंड इकट्ठे होकर खुदा का दासों के खिलाफ। खुदा का दासों के क्या जी? खिलाफ हो। खुदा का किसी को इस्तेमाल करते हैं। हारून खुदा ने उसको इस्तेमाल किया, चुना। सो लेवी लोग, उसके अपने खानदान के लोग और भी कुछ लोग बोला इसका ही, इसे खुदा गल्ला करते हैं, यही सेवा कर सकता, हम भी सेवा करेंगे। लेकिन वो लोग चुप रहा, खुदा गल्ला किया। हालेलुया। खुदा उन्हें 250 लोगों को जमीन फाड़ के नीचे क्या किया जी? लेके गया। बहुत सारे नुकसान उधर होगा। याद रखो, लड़ाई झगड़ा जलन से आते हैं। अपनी जगह पर रहो, खुदा का धन्यवाद करो। किसी को खुदा इस्तेमाल करे, खुदा को खुदा आशीष दे, तुम क्या करना है कि चुप रहना, प्रार्थना करना। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो करा में लिखा कि रोमिया 16 का 17 में लिखा, चौकस रहो, ऐसे लोगों से आड़ रहो। ऐसे लोगों से क्या करो? आड़ रहो। रोमिया 16 का 17 जल्दी पढ़िए। ਹੁਣ हे ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। लिखा जो ठोकर कौनते हैं उनसे क्या करो? ਲਾਂਭੇ ਰਹੋ। हाँ, लांबे रखो। गलसे के अंदर भी बैठ के क्या करता? ठोकर के तो पक्ष विपक्ष। क्या जी? पक्ष विपक्ष। ऐसे लोगों से अलग रहना। आपको याद होना, ये गड़बड़ी का आत्मा इसके अंदर है। खुदा का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं। आपको बैठ के आपका कान में कुछ कुछ करते हैं गड़बड़ी। खुदा का दास होगा, विश्वासियों का, पति पत्नियों का इधर उधर की गल्लाएं जो करते हैं, याद रखो खुदा का आत्मा नहीं, इसके अंदर गड़बड़ी है। इसके अंदर क्या जी? गड़बड़ी है। उन्होंने डांटो बहन, एक गल मेरे साथ कई लोग बड़ा खुश होता था, बोलो बोलो। किसी का चुगली, किसी का निंदा सुनने में लोग क्या होता? खुश होते हैं। हाँ, बोलो बोलो और बोलो जी, और बोलो जी, बड़ा खुश होता। डांटो बहन, तेरी आत्मा का ये सही आत्मा नहीं है। लांबे रहो। हालेलुया। उन्होंने बोलो, कोई एकता की बात गालो, किसी का उन्नति की बात बोलो, कोई आगेगारी की बात बोलो। हालेलुया। हालेलुया। देखा कि गड़बड़ी का करने वालों को ध्यान रखना, उससे क्या करना? लांबे रहना। आगे ध्यान रखना। पढ़ेंगे हम जल्दी, यिर्मयाह 9 का 4 और 5 जल्दी। अपने अपने संगी से चौकस रहो और भाई पर भी भरोसा ना रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। पंजाबी पढ़ो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੇ। अपना गाउंडी से भी क्या करना? चौकस रहना। साथ बढ़ने वाले से भी चौकी करो, साथ विश्वासियों के भी क्या करो? चौकस रहो। देखो जी, ये आंख जड़ा देखेगा, ये आंख भी कभी सही हो, नहीं सर। जड़ा घरवाली भी कहीं सही नहीं हो सकता, कई बार घरवाला भी नहीं हो सकता। एक पुरवाना विश्वास भी कभी भी सही हो नहीं सर। नहीं सकता। अपना गाउंडी से क्या करना? चौकस रहना। चौकी से रहना। आगे ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। इतना भरोसा रखना नहीं। हाँ, ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਥਾਂ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हैं? ਹਰ ਭਰਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਥਾਂ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी। ਹਰ ਗੁਆਂਢੀ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੈ। हाँ, देखो चुगलखोर। याद रखो, हम एक दूसरे के साथ भी बड़ा चौकसी से रहना। हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं किसी के अंदर शैतान कब आना, पत्रों के अंदर शैतान आ ही गया। शैतान आ ही गया। बड़े बड़े प्रकाश बोला उसने। हैं? यीशु ने पूछा, तू क्या दुनिया क्या बोल रहे हैं?
मेरे बारे में। बोलो कोई एलिया बोलते हैं जी, और कोई यिर्मयाह बोलते हैं कि ये, और तुम क्या बोलते हैं? पतरस फटाफट बोला तो आत्मगान परमेश्वर का पवित्र पुरख है, खुदा का बेटा है। बोला ये शरीर नहीं, मेरा पिता ने आत्मा के द्वारा प्रकट किया। थोड़ी देर के बाद में बोला ठीक है, लेकिन तू बोला नहीं पवित्र पुरख है, खुदा का बेटा, मैं थोड़े दिन के अंदर मर भी जाना, दबना जाना, तीसरा दिन क्या करेंगे? जी उठना। होगा। समझ नहीं लगा? समझे? इतना बड़ा भेद पहले प्रकट हुआ, यीशु मसीह ने शाबाशी भी दिया उसको। तो पत्रस है, ये पत्र पर मैं अपना कलीसिया क्या करूंगा जी? बनाऊंगा। शाबाशी भी दिया। अभी जब यीशु मसीह ने बोला मैं मरना, सलीब तक मौत चखना, उसको समझ वो बोलता कि प्रभु ऐसा नहीं है। यीशु को डांटने लगा। किसको? आज बड़े ऐसे लोग हैं, सेवकों को भी डांट लेते, चलाने वालों को भी क्या करता? डांट देते। अपना समझ से। यीशु ने बोला ये शैतान दूर हो, तो शरीर का सोचते हैं, परमेश्वर का नहीं सोचता। कभी कभी साढ़े बीच में शरीर भी बोलता है। हो सकता है कि अभी तक परमेश्वर की गल्ला बोला, अगले महीने क्या बोलेगा? क्या जी? शरीर की बात, शैतानी वाली बात से फर्कना चाहिए, ये दो रूहों को पहुंचना चाहिए। अभी क्या बोला, बाद में क्या बोला? पहचाने का आत्मा होना। यीशु मसीह को पहचाने का क्या सी? जेड़ा पगले बोला ठीक सी, यीशु मसीह का इनकार किया, इकरार किया, सच्चा था, शाबाश बोला। अभी जब मिनट के अंदर उसने उल्ट पुल्ट बोला तू सलीब पर मरना नहीं, सलीब पर नहीं मरना। ये तो शैतान की बात है। शैतान चाहता है यीशु मसीह सूली पर ना मरे और दुनिया का मुक्ति ना हो जाए। इसके लिए किसको इस्तेमाल किया? पतरस। किसको? पतरस। पतरस के अंदर जो शैतान काम किया, खुदा को पता चला, शैतान दूर हो। जब ऐसा लोग बोलेंगे तुम भी बोलना ए शैताना दूर हो जा, बाबे वो नाराज भी हो जाए। समझ लेना चाहिए तेरा बोली सही नहीं है। नहीं है। पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया, बोला मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ। नहीं। लेकिन नौकरों ने बोला ये तो खुदा दे नाल वाले लोग हैं, इसका बोली सही नहीं है, इसका बोली सही नहीं है। इसका बोली सही नहीं है। ये बोलते कि मैं यीशु मसीह को जानता भी नहीं, यीशु मसीह को जानता है, लेकिन क्या बोलते हैं? जानता नहीं। समा रहे हैं मसीहों के खिलाफ। बहुत लोग खड़े होंगे, बड़े बड़े प्रचार कमेटी बना रहे हैं, प्रचार कमेटियाँ बना रहे हैं। ताड़े को आएंगे तो आज मसीह में है, आपको पूछने आ रहे हैं क्या जी तुम मसीह कैसे बने हैं? मसीह कैसे बना? क्योंकि लोग बोलते हैं पैसा दे के बनाया, लालच से बनाया। तुम क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? सच्चाई बताना। हम मसीह सबसे पहली बार किसके लिए बनते हैं? पाप क्षमा के लिए। हम उसको बोलना हम मसीह इसलिए बना, हमारा जीवन बदल गया। हालेलुया। मैं शराबी था, मैं मूर्ति पूजा करने वाला सी, मैं कोमाई करने वाला सी, लड़ाकू सी, लेकिन मेरा जीवन यीशु मसीह ने बदला, इसलिए मैं मसीह बना। आमीन। मेरा जीवन क्या जी? बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मेरा लगेगा, पूछ के देखो पहले मेरा जीवन क्या था। मैं फिलहाल मजमे में था, मूर्ति पूजा करते थे, मेरा जीवन क्या था? आज मेरा जीवन बदल गया। 4 लोग आपको इकट्ठे करेंगे, आपको पूछने बोलना मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। दूसरी बोलना मेरा हालात बदला, मैं बीमार था, शैतान से झगड़ा हुआ था, मैं दुखी था, लाचार था, ये मेरा जीवन बदला। हालेलुया। वो समा बोली नहीं बदलना। क्या नहीं बदलना? बोली नहीं बदलना। पतरस का क्या बदला? बोली बदला। क्या बोला? यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहते हुए यीशु मसीह का इनकार किया। लोगों ने पहचान लिया यीशु मसीह का ये बंदा हूँ, अपना बोली बदलिए, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। जब लोग पंचायत आएंगे, समय आ गया, कलाम लिखा अंत के समय पर पंचायत इकट्ठे करेंगे, सामने पेश करेंगे, वो समय सही बोली बोलना, आत्मा का सहायता मांगना, पवित्र आत्मा द्वारा सहायता करेगा, निडर हो के लेगा। गिरजे क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको सच्चाई मिला है, मेरा जीवन बदला है, मेरा हालात बदला। इधर कोई है तेने पैसा मिला, दिया ही कोई पैसा नहीं।
किसी ने कोई पैसा दिया? नहीं। इसलिए बोलते हैं सेवक लोगों को आकर पैसा नहीं मांगना, कोई तेन बरकत नहीं मिलेगा। कोई सेवकों से उधार मांगने आए हृदय से तेन कोई कभी बरकत नहीं मिलेगा। दरबार साहब में जाकर मांगते, जाके दान मांगते उधर दरबार साहब के लगे मांगते, जाकर उधर भीख मांगने जाते हैं। चलो सड़क में जाने वालों को उससे पूछते हैं दरबार साहब के अंदर भीख मांगने जाते कोई? नहीं। मांगते जाते हैं? नहीं। भाभी वो भी 2 पैसा उधर डाल के जाए, सैन भिक्षा ज़्यादा मिले। याद रखो, मांगना किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। हर कोई मदद हुआ, क्योंकि वो तो परमेश्वर का वचन है, एक दूसरे को मदद करना। लेकिन हम रोटी पानी पढ़ाई शिक्षा ये लालच से मसीह नहीं बना है। ऐसा तेरा सोचे तो आज ही चले जाओ, तुझे आज ही जाएगा, कल भी जाएगा। बहुत कुछ अभी होने वाला है। जा जा प्रधान इकट्ठे करेंगे, खुल के बोली नहीं बदलना। क्या बोलना? क्या बोलना जी? किसके लिए मसीह बना? जीवन बदला। यीशु मेरा जीवन बदला। यीशु मेरा क्या बनाया? जीवन बदला। और मेरा हालात क्या किया जी? बदल दिया। बदला। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि चौकस रहना, चौकस रहना। पढ़ो, ये आयत पढ़ के बंद करेंगे। मत्ती जल्दी पढ़ो, मत्ती 10:16 जल्द। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਬਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭੋਲੇ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਹੋਵੋ। पर जद वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ वो ਤੁਹਾਨੂੰ उससे कड़ी बख्शी जावे। हालेलुया। हालेलुया। मनकों के सामने क्या करो? चौकस रहो। बस एक कलाम अभी पूरा होने वाला है। दिल्ली से भी पंजाब में आ रहे हैं, पिंड में जाके जड़ा उन्होंने बच्चों जो मसीह बने उन्होंने को प्रचार करने आ रहे हैं। तन पंचायत में इकट्ठे करेंगे, समाज में इकट्ठे करेंगे, 4 लोगों के बीच में। क्या बोलोगे? डरना नहीं, कोई बात को सच्चाई के लिए कड़े रहना, हालेलुया। सत्य के लिए कड़े रहना। इसलिए बोलते हैं नजात पाना, तौबा करना, बपतिस्मा लेना, प्रभु से जोड़ना और उसका चेले बनना। भाई बहनों, गुरु से बढ़ के नहीं कोई चेला, उसने दुख उठाया, हम भी दुख उठाना। चौकस रहो, मनकों के सामने परमेश्वर का इनकार नहीं करना। हालेलुया। आगे मत करो। हालेलुया। समा आ गया, चौकस रहो। क्या तुसी मसीह हो? चौकस रहो, खड़े होना पड़ेगा। दिलेरी से बोलो, मैंने कोई जबरदस्ती मसीह नहीं बना, मैंने कोई लालच नहीं दिया, मैं पैसे के लिए नहीं गया, मैं तो सच्चाई के लिए गया, सच्चा परमेश्वर को ढूंढ के गया। मैं मूर्ति पूजा से बचने के लिए गया, जीवित परमेश्वर को उपासना करने के लिए गया, मैं मुक्ति पाने गया, नजात पाने गया। वो यीशु ने मुझे छिंगाई भी दिया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा से बचा, मेरा हालात बदला, दलदल का कीचड़ से बाहर काटा। चौकस रहो। खुदा ने हमको पाप से शैतान से बचाया, असी कभी भूल नहीं जाना। असी हमारा खुदा को नहीं भूलना, उसका हुक्म विधियों का नहीं भूलना। कोई कमीर आने से अपने आप को चौकस रहना। सारा जीवन में कोई कमीर, पाप वाला कमीर या कोई गलत तालीम वाला कमीर कोई भी आए तो बाहर कढो, बाहर कढो। कोई फाट फूट का बातें तुम्हारे बीच में मन में है तो चौकस रहो। हालेलुया। ये फाट तेन खुदा का कलशे से हटाएगा, खुदा से दूर करेगा। हालेलुया। धक्के खाओगे, ठोकर खाते ठोकर खाते रहोगे। भाई बहनों, सबके ऊपर भरोसा नहीं रखना। अपने कई दोस्तों के ऊपर कभी आए भरोसा नहीं रखना। झूठे भविष्यवक्ताओं को भरोसा नहीं रखना, झूठे सेवकों पर भरोसा नहीं रखना।
सच्चाई के लिए खड़े होना, हालेलुया। मन को चौकस रखो। तुम बेड़िया ताड़े को आएंगे, परमेश्वर के नाम के लिए मर भी जाए, इनकार नहीं करना। हालेलुया। सच्चाई का इकरार करो, इकरार करो। मैं यीशु का है, मैं उसका बेटी है, मैं उसका बेटा है, उसका कौन से खरीदा हुआ है। हालेलुया। निकले जबान बिचो इकरार है मसीहा। निकले जबान विचों इकरार है मसीहा। आंदा हर किसे नो सवाद कर करेदा। आंदा हर किसे नो सवाद कर करेदा। ईमान दे लड़ाए करनो नहीं डरेदा। ईमान दे लड़ाए करनो नहीं डरेदा। ये सर्कल हो जावे इनकार न करेदा। ये सर्कल हो जावे इनकार न करेदा। देखे जहान तेरे बिल्कुल न बदले। देखे जहान तेरी बिल्कुल न बदले। रात रोड़ के बका दे इनकार न करेगा। रात रोड़ के बका दे इनकार न करेगा। ईमान दे लड़ाए करनो नहीं डरेगा। ईमान दे लड़ाए करनो नहीं डरेगा। ये सर्कल हो जावे इनकार न करेगा। 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 ये सर्कल हो जावे इनकार होड़ी बाबा हीरड़ बाबा हीरड़ बाबा हीरड़ बाबा होड़ी बाबा होड़ी बाबा हीरड़ बाबा। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं। हम अपना पहली हालत कभी ना भूले। असी उस पाप का गुलामी में, शैतान का गुलामी से तूने आज़ाद कर दिया। मेरे खुदा जैसा तूने फरौन के गुलामी से मूसा के द्वारा आज़ाद किया। धन्यवाद हो। तू अपने वचन को अपने दासों के द्वारा खुदा बाप साढ़े कोल कर लिया। असी आज आज़ाद गए। आज हम पुराने हालात याद रखिए। जब चंगाई पाया, छुटकारा पाया, हम खुदा बाप दूसरा हालात बदला, तृप्त होके भलाइयों से तृप्त होकर रहने का समा। हम खुदा बाप कभी भी वो हालत को ना भूले, ताने ना भूले, तेरे हुक्मानों ना भूले, चौकस रहे। हम गलत शिक्षाओं से चौकस रहे, फाट फूट करने वालों से चौकस रहे। हम हमेशा आपके साथ, आपके संगति के साथ जुड़े रहे। हम इनकार के लिए नहीं बल्कि इकरार करने वाला बने। तेरे नाम का सदाव हमारा पंजाब में भी शुरू हो रहा है। वो समाज से पत्र जैसा जबान फिसलने वाला ना बने। हम बोले हम मसीह हूँ, हम सच्चाई के लिए मसीह बना, हम तो निजात के लिए मसीह बना, जीवन बदलने के लिए मसीह बना। ये सच्चाई को इकरार करें। यीशु